मैंने खुद को फैकोलिया का दोस्त कहा है, इसके वकार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। और दोनों मेरे जवाब के तासुर में डूब रहे। अब तो तेरे लिए शुक्रिया के अल्फाज नाकाफी है मैकारा, हम तेरे एहसान मंद हैं। तैयारियां कब तक मुकम्मल हो जाएंगी ताइवरस? मैंने बात टालते हुए पूछा। तूने जिस मस्तूल के लिए कहा है वो कल तक तैयार हो जाएगा, परसों रवाना हो जाना। ठीक है लिपास, तुम तैयार हो? बिल्कुल, लिपास ने मुस्कुराते हुए कहा। बिलाशुबा उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन थी, लेकिन मेरा शुबा बल्कि मेरा तजर्बा, लिपास की आंखें बताती थी कि इनमें मर्दानगी नहीं है। इन आंखों में एक मखमूर सी कैफियत थी, एक अजीब सा हिजाब था। गो ताइवरस मेरे साथ मुखलिस था, लेकिन उसने भी लिपास के बारे में छुपाया था, न जाने क्यों। बहरहाल मैंने भी लुत्फ लेने का फैसला कर लिया। वैसे एक तरह से मैंने ये भी सोचा था कि मुमकिन है ये मेरा वहम ही निकले, गो इसके इम्कानात कम थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जान लिपास, मैं भी तेरे भरम कायम रहने दूंगा। सो प्रोफेसर तीसरा दिन आ गया। एले फकूलिया ने साहिल समंदर पर हमें अलविदा कहा। गिने चुने लोग ही हमारे मिशन के बारे में जानते थे। लिपास मेरे नजदीक खड़ा था, दूसरी जानब मेरा दोस्त गस्ताक था, जिसका सीना फखर से इतना भूल गया था कि अंदेशा था फट न जाए। ताइवरस जोर जोर से हाथ हिलाकर हमें अलविदा कह रहा था। साहिल दूर होता गया, यहां तक कि जजीरे की बुलंदियां निगाहों से ओझल होने लगी। ऊंची दीवारें समंदर की लहरों से नीची हो गई, और जब सब कुछ निगाहों से ओझल हो गया, जब चारों तरफ समंदर के अलावा कुछ न रहा, तो मैंने जनरल लिपास की तरफ देखा। क्या सोच रहे हो मेरे दोस्त? मैंने बेतकल्फी से उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, और लिपास उछल पड़ा। कुछ नहीं, उसने बेतुके से अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी बस इस मिशन के बारे में सोच रहा था। क्या यही कि तुमने बहुत दूर की खोड़ी तलाश की? अगर हमारा मिशन कामयाब हो जाए तो थ्योडस के लिए सिर्फ पानी की कब्र रह जाती है, वो बदतरीन शिकस्त से दो चार होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है लिपास? क्या दूसरे लोग तुम्हारी मदद पर आमादा हो जाएंगे? सितारे यही कहते हैं, लिपास ने जवाब दिया। ओह, तो क्या तुम्हें भी इल्म नजूम से दिलचस्पी है? फैकोलिया, और न सिर्फ फैकोलिया बल्कि अहले यूनान में शाजो नादरी ऐसे लोग होंगे जो सितारा शनास ना होंगे। हमारे यहाँ मुख्तलिफ तालीमात के साथ ये तालीम भी जरूरी है। लिपास के बजाय गस्ताख बोल पड़ा। वो खूब, बहुत खूब, बिलाशुबा तुम लोग बहुत ज़हीन हो। क्या तुम मुझे यूनान के बारे में तफसीलात न बताओगे? अगर तुम बुरा ना मानो तो इसके लिए रात मौजू है। क्यों ना हम पूरे जहाज का गश्त करके इत्मीनान कर लें? लिपास ने कहा। ठीक है, मैंने तवील सांस लेकर कहा, और फिर हम आगे बढ़ गए। गस्ताख साए की तरह हमारे साथ लगा हुआ था, लेकिन अभी कोई हर्ज नहीं था तावक्ते कि उसकी अलैदगी की जरूरत पेश ना आ जाए। जहाज काफी बड़ा था और अफराद कम थे। बड़ी पुरस्कून फिजा थी, हर किस्म की आसाइशें मुहैया कर दी गई थी। जहाज का कप्तान एक तजर्बाकार और हंसमुख शख्स था। चुनाचे पूरा दिन खुशगवार गुजरा और फिर शाम हो गई। सूरज के छुपने का मंजर बेहद हसीन था। लिपास बहुत देर तक इस मंजर पर निगाहें जमाए रहा था, और जब सूरज का गोला समंदर में गायब हुआ तो मैंने लिपास की तरफ देखा। जनरल लिपास, वो चौंक पड़ा। क्या बात है, तुम ज्यादातर सोच में डूबे रहते हो। इस रात तो तुम ऐसे ना थे जिस रात थ्योडस ने हमला किया था। नहीं, मैं कोई खास बात नहीं सोच रहा था। और इस रात के बारे में क्या कहोगे? उस रात की बात और थी, वो हंगामों की रात थी। वैसे अमूमन मैं खामोश रहने का आदी हूँ, ये आदत अच्छी नहीं है। शायद इसे तर्क कर दो, मैं कोशिश करूंगा। और हाँ, रात को हम एक ही कमरे में सोएंगे। मुझे तुमसे यूनान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। मेरी मालूमात ज्यादा वसी नहीं है। लिपास किसी कदर घबरा गया। जिस कदर भी हैं वो तुमसे मालूम करूंगा, और बाकी दूसरों से। मैंने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये गुफ्तगू हम सितारों के नीचे खुली फिजा में करेंगे। यूं भी मैं देर से सोने का आदी हूं, लेकिन नींद मुझे तन्हाई ही में आती है। ख्वाह पूरी रात गुजर जाए, मुझे उम्मीद है तुम महसूस न करोगे। तुम कहते हो तो महसूस ना करूंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और लिपास भी खाम खाम मुस्कुराने लगा। गस्ताख इस वक्त हमसे दूर था, लेकिन हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू की भनक सुनकर वो हमारी तरफ दौड़ा और हमारे करीब आ खड़ा हुआ। क्या गुफ्तगू हो रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। अब खत्म हो गया, और रात के खाने का जायजा ले, मैंने कहा, और हम तीनों आगे बढ़ के। सादा दिल गस्ताख ने रात को भी हमारा पीछा ना छोड़ा। उसके लिए तो और कोई जगह भी नहीं थी। रात से होते ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। क्या ख्याल है मकारा, क्या हम अपना काम शुरू कर दें? सितारे निकल आए। आज नहीं गस्ताख, कल से हम करेंगे। आज तो समंदर की पहली रात है। ठीक है, कल सही। दरअसल खुला आसमान हमारे काम के लिए ज्यादा मौसू है। अगर बादल गिराए तो मुश्किलात पेश आएंगी। मैं पेश गोई करता हूँ, कल आसमान साफ रहेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे आसार भी नहीं नजर आते, लेकिन ये रात कैसे गुजारी जाएगी? मैंने लिपास से कहा है कि मुझे यूनान से आगाह करते। ओह हाँ, मुझे याद आया, लेकिन इस गुफ्तगू के लिए हमें कोई मुनासिब जगह मुंतखब करनी चाहिए। हमें? मैंने गहरी सांस लेकर पूछा। हाँ, मेरी मौजूदगी बहुत जरूरी है। क्यों? लिपास अभी 9 उम्र है, उसे कदीम यूनान मुनासिब तौर पर याद न होगा। मैं मौजूद रहूंगा तो उसे टोकता रहूंगा। ठीक है, मैंने मुर्दा लहजा में कहा। गस्ताख छोड़ने वालों में से नहीं था,
जबकि मेरी ख्वाहिश थी कि लिपास के साथ तनहा वक्त गुजारूं और उसकी हकीकत मालूम करूं। बहरहाल रात गए मैंने लिपास को बुलाया और हम जहाज के एक कोचे में बैठ गए जहां से समंदर की लहरों पर सितारों का अक्स साफ नजर आए। पानी को छूती हुई सर्द हवाएं हमारे जिस्मों को छू कर गुजरी और माहौल की शराब ज़हनों में रचे हुए सरूर को दो आतिशा करने लगी। बिलाशुबा बड़ा खुशगवार मंजर था। लिबास, मैंने आहिस्ता से कहा, क्या बात है मैकारा, हमारे लिबास नम हवाओं के हुस्न को फना कर रहे हैं। गस्ताख, क्या तुम इस मोटे लिबास में खुशगवार कैफियत महसूस कर रहे हो? नहीं? तब क्यों ना हम ऊपरी जिस्म को लिबास से आज़ाद कर दें। और फिर मैं तो यूं भी लिबास का आदी नहीं हूं। ताइवरस ने मुझसे लिबास पहनने की दरख्वास्त करके मुझ पर एक बोझ लाद दिया है। मैंने अपना ऊपरी लिबास उतार फेंका। समंदर में उसकी चंदा जरूरत नहीं है, लेकिन गस्ताख शायद बराह रास्त हवाओं को बर्दाश्त न कर सके। लिबास के चेहरे का रंग बदल गया था, लेकिन वो खुद को संभाले हुए था। लेकिन तुम तो नौजवान हो लिबास, उतार फेंको इस लिबास को। देखो बदन को छूने वाली हवाएं किस कदर खुशगवार हैं। ओहो, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो समुद्री हवाओं से सख्त बुखार में मुब्तला हो जाता हूँ। मेरे लिए ये नामुमकिन है। बीमार हो जाते हो? मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, यकीन करो, तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा। बहरहाल तुम मुझे यूनान के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, मैंने कदीम यूनान के बारे में जो कुछ जाना है वो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन वो इस कदर जामे और मुकम्मल ना होगा कि तुम्हारी तशफी कर सके। फिर भी जिस कदर हो बाकी मैं बता दूंगा। गस्ताख ने कहा, मेरे बजाय तुम्हारा इल्म ज्यादा है सितारा शनास, क्यों ना तुम ही मेकारा को अपनी कीमती मालूमात से मुस्तफीद करो। लिबास ने कहा और अहमद गस्ताख फौरन तैयार हो गया। मुझे कोई एतराज नहीं है, उसने खलूस से गर्दन हिलाते हुए कहा और मैं दांत पीस कर रह गया। बूढ़ा मुफक्किर गहरी सोच में डूब गया था। फिर उसने गर्दन उठाकर खोए लहजे में कहा, समझ में नहीं आता यूनान की कहानी कहां से शुरू करूं। अफरूजिया से सिसली तक फैली हुई अकवाम का तज़किरा करूं। अफरूजी, ट्रोजानी, थ्रेसी, मकदूनवी, दलेरियाई, देपाट्रूसी लोगों की जिंदगी के बारे में बताऊं या देवनी सेवक के दौर से आगे की बात करूं। मेरा ख्याल है मैं मेकारा को हर कलगर यूनीस के बारे में बताऊं जिसका मवेशी अरीथिया चरा कर ले जाता था। तो मेरा अजनबी दोस्त, क्या तू कंतार के बारे में जानता है? क्या तूने अजूरी और हरमेस के बारे में सुना है जो तूफान के देवता हैं? दरअसल मुझे किससे शुरू करना नहीं आते, इससे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं असल कहानी कहां से शुरू करूं। गस्ताख ने बेबसी से कहा, तो मुझे यूनान के मौजूदा हालात बताओ गस्ताख। जब तक मुझे इन लोगों की तफसील मालूम ना हो जाए जिनके तुमने नाम लिए, तब तक मैं इनके बारे में कैसे जान सकता हूं? मैंने बेजारी से कहा। इनकी तफसील तो सितारे ही बता सकेंगे। गस्ताख ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि बर्वेथ्यूस गरज का देवता है और निकायोसस चमक का। दूसरे सारे देवता इनसे खौफ खाते हैं और अमूमन इनके रास्ते में नहीं आते। लेकिन जब देवताओं में जंग होती है तो कयामत आ जाती है और फिर हम इंतजार करते हैं इस जंग के खात्मे का। लेकिन वो खुश नसीब होते हैं जो इस जंग का इख्तिताम देखने के लिए जिंदा होते हैं। कोया तुम्हारे सारे काम देवता करते हैं? मैंने पूछा। तो इनके अलावा और कौन है? खुदाए समावी के यही अरकारे निजाम कायनात के मालिक हैं, इन्हीं के कांधों पर दुनिया का बोझ है। गस्ताख ने कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। इन लोगों के सोचने का अंदाज भी दूसरे लोगों से मुख्तलिफ नहीं था। यहाँ सिर्फ ये फर्क था कि इन लोगों ने हर काम के लिए एक देवता का तयन कर लिया था। लेकिन गस्ताख कम इल्म था, वो इन देवताओं के बारे में तफसील नहीं बता सकता था। ये देवता कहाँ रहते हैं गस्ताख? क्या तुम लोगों को इनका मस्कन मालूम है? हाँ, पेथियोस के किनारे ओलंपोस की सियाह चट्टानों पर जहां अबर की चादर और तारीकी नाजल करती है, वही हमारे माबूदों का मस्कन है, वही मुतबर्रक जगह है। खूब, ये पेथियोस कहाँ है? थिसली में। गस्ताख ने जवाब दिया और मुझे हंसी आ गई। अब मैं इस बेवकूफ से थिसली के बारे में पूछता तो किसी और जगह का नाम ले देता। जाहिर है मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम था। चुनाचे मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा यह मसला इस सीधे साधे इंसान से हल नहीं होगा, इसके लिए दूसरे जराए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। क्या तुम्हारी समझ में यूनान आ गया मेकारा? गस्ताख ने सवाल किया और इस बात पर मेरे हल्क से कह का उबल पड़ा। अच्छी तरह गस्ताख, बहुत अच्छी तरह। लेकिन गस्ताख मेरी हंसी की वजह न समझ सका। चंद साथ अहमकाना अंदाज में मेरी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, शुक्र है मैं तुम्हारे किसी काम तो आ सका। और मैं हंसता रहा। शायद लिबास भी मेरी हंसी की वजह नहीं समझ सका था। लिबास, रात खासी होगी, क्यों ना हम आराम करें? मुनासिब यही है, लिबास ने कहा और उठ खड़ा हुआ। गस्ताख अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था, चुनाचे उसने भी उठते हुए कहा, अभी कौन सी रात हो गई है? मैं तुम्हें यूनान के बहुत से किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारे साथ ही कयाम करूं। मुनासिब ना होगा गस्ताख, मैं तन्हा सोने का आदी हूं। मैंने जवाब दिया और गस्ताख खामोश हो गया। लेकिन लिबास ने एक बार अजीब सी निगाहों से मेरी जानिब देखा। मैं समझ गया कि उसने मेरी वो पेशकश याद की है जब मैंने उसे अपने साथ रहने के लिए कहा था। बहरहाल मैं वापस अपनी कायमगाह पर आ गया और आराम करने लेट गया। काफी देर तक मेरी आंखों में मुख्तलिफ तस्वीरें चकराती रहीं। इनमें लिबास की तस्वीर भी थी और ज़माने कदीम के बहुत से किरदार भी थे और जाने कौन कौन सी शक्लें आंखों में समेटे मैंने आंखें बंद कर ली। दूसरी सुबह हस्बे मामूल खुशगवार थी। मैं काफी देर तक अपनी कायमगाह से बाहर ना आया। मैंने सोचा कि अब मैं किसी से यूनान के बारे में मालूम न करूंगा।
बल्कि थ्योडस के मसले से निमटने के बाद खुद ही इसके एक एक खित्ते में घूमकर इसके बारे में मालूमात हासिल करूंगा। तब गस्ताख ने मेरे कमरे में झांका और फिर अंदर घुसाया। रब्बे अर्जाज की कसम, मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत खराब न होगी, वरना तुम इतनी देर आराम न करते। नहीं, मैं ठीक हूँ गस्ताख। लिपास कहाँ है? कप्तान के पास, उससे गुफ्तगू कर रहा है। गस्ताख, क्या तुम मुझे उस पुरस्रार नौजवान के बारे में बताओगे? किसके बारे में? लिपास के बारे में। क्यों, इसमें क्या खास बात है? तुम इसके बारे में क्या जानते हो? वही जो तुम जानते हो। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। इसके अलावा और कोई बात है कि वो जनरल लिपास है, ताइवरस का भाई है, एक पुरजोश नौजवान है, बस? हाँ, गस्ताख ने जवाब दिया, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हो सका था। मैं कैसे तस्लीम कर लेता कि वो नौजवान है जबकि मुझे उसकी हर अदा निस्वानियत से भरपूर मालूम होती थी। ताइवरस कब से यहाँ का हुक्मरान है? अपने बाप की मौत के बाद से। इसके कितने बहन भाई हैं? लिपास के अलावा कोई नहीं। ओह, मैंने झुंझुलाते हुए अंदाज में सोचा, ना जाने क्या चक्कर है। मैं अगर चाहता तो लिपास को चंद लम्हात में खोल लेता और अपनी तशफी कर लेता, लेकिन अब इतनी बड़ी भी मुसीबत नहीं है। मुमकिन है वो मर्द ही हो। मैं दूसरे तरीकों से ये राज खोलूंगा, मैंने सोचा, और इस वक्त के बाद मैंने तशवीर और तजस्सुस छोड़ दिया। मैं गस्ताख के साथ बाहर निकला। फिर मैंने और गस्ताख ने नाश्ता किया और फिर जहाज के ऊपरी कोने पर खड़े होकर हम गुफ्तगू करने लगे। हमारी पहली मंजिल कहाँ होगी लिपास? मैंने पूछा। लियोबारा, जो सबसे नजदीकी जजीरा है, लिपास ने जवाब दिया। लियोबारा का हुक्मरान कौन है? हेरोटस, लिपास ने जवाब दिया। कैसा इंसान है? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। खराज गुजार है, इसकी कहानियां भी आम नहीं है। कितना सफर बाकी रह गया लियोबारा का? मेरा ख्याल है आज सूरज छुपने तक हम वहां पहुंच जाएंगे, लिपास ने कहा। ओह, इसका मतलब है कि सितारों से शनासाई की रात आज भी नहीं आएगी। गस्ताख बुड़बड़ाया और मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। गस्ताख इस कदर सनकी है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था, वरना शायद मैं इसे साथ न लगा था। बहरहाल उसकी बात का किसी ने जवाब न दिया। गस्ताख खुद ही कुछ अल्फाज जाया करने के बाद खामोश हो गया। वो दिन भी हस्बे मामूल गुजरा। शाम होने में कुछ वक्त बाकी रहा था कि उफक पर एक स्याह लकीर नमूदार हुई और लिपास ने मुझे इतला दी, सामने लियोबारा नजर आ रहा है। इसके बाद मस्तोल पर दोस्ती का झंडा चढ़ा दिया गया ताकि जजीरे वाले किसी गलत फहमी का शिकार न हो। 6 छोटी किश्तियों ने साहिल से बहुत दूर हमारा इस्तकबाल किया। ये लियोबारा के फौजी थे, चाको चुबंद, सुर्खो सफेद, तंदुरुस्त और तवाना, खूबसूरत लिबासों में मलबूस। गोया लियोबारा एक खुशहाल रियासत है। जहाज रोक दिया गया और आने वाली किश्ती से पूछा, क्या कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो? तुमने दोस्ती का झंडा देख लिया है। हाँ, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक कौन से जजीरे से है? हम फैकुलिया से आए हैं। कोई पैगाम लाए हो? हाँ, आ जाओ। हेरोटस तुमसे मुलाकात पसंद करेगा क्योंकि वो तुम्हारे बही ख्वाहों में से है। किश्तियां वापसी के लिए मुड़ गईं और जहाज भी साहिल की तरफ रेंगने लगा। साहिल ज्यादा दूर न रह गया था। हम साहिल पर खड़े हुए लोगों को देख रहे थे। लिपास की इल्तिजा पर मैंने एक लिबास पहन लिया था और लिपास की आंखों में इस लिबास की हैसियत भी देख ली थी। लेकिन गस्ताख ने हस्बे मामूल बकवास शुरू कर दी। ओह मैकारा, मेरे अजीम दोस्त, कौन कह सकता है कि तू जमीन से ताल्लुक रखता है? रब्बे अर्जाज की कसम, तू बारिश का देवता मालूम होता है जो बरकतें नाजिल करता है और खेतियां हरी हो जाती हैं। कम बातें किया करो गस्ताख, मैंने कहा। मुझ पर यकीन न हो तो लिपास से पूछ लो। गस्ताख ने लिपास की तरफ इशारा किया। मुझे तुमसे इख्तिलाफ नहीं है गस्ताख, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जहाज साहिल से जा लगा था। सामने ही खूबसूरत रथ खड़ा हुआ था जिसमें स्याह रंग के 10 घोड़े जुटे हुए थे। इसके गिर्द बेशुमार लोग खड़े हुए थे। ये खूबसूरत लिबासों वाले खूबसूरत सिपाही थे। सबसे पहले मैं और लिपास जहाज के तख्ते से नीचे उतरे थे। साहिल पर 2 रोया खड़े हुए लोगों ने काहे की तरह फटकर हमें जगह दी और हम आगे बढ़ने लगे। तब 2 कवि हैकल लोग हमारे सामने आ गए। क्या तुम फैकुलिया से आए हो? हाँ, हम वहीं से आए हैं, लिपास ने जवाब दिया। क्या फैकुलिया फना हो चुका है? नहीं, फैकुलिया इसी तरह सरसब्जो शादाब है, लिपास ने जवाब दिया। लेकिन लियोबारा में फैकुलिया का सोग मनाया जा चुका है। लियोबारा के लोग फैकुलिया के मकानात से उठते हुए धुएं का तायुन कर चुके थे। आखिर क्यों? लिपास ने पूछा। थ्योडस के जहाज फैकुलिया की तरफ बढ़ते हुए देखे गए थे। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन थ्योडस अपने 4 जहाजों और बेशुमार लोगों से हाथ धोकर पसपा होने पर मजबूर कर दिया। क्या है? दोनों कवि हैकल नौजवान हैर से उछल पड़े। क्या यह दुरुस्त है? हाँ, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही है। ओ अरसिदज की मेहरबानी से एक उम्दा खबर सुनने को मिली। ये खबर मुझे इजाजत दो मेरे दोस्त, मैं ये खबर हेरोटस को सुना दूं। एक नौजवान रथ की तरफ दौड़ गया, दूसरा अब भी हैरत से हमारी शक्लें देख रहा था। तब मैंने देखा कि खूबसूरत रथ से खूबसूरत लिबास वाला एक अधेड़ उम्र शख्स नीचे उतरा। उसके अंदाज में गर्मजोशी थी। वो हमारी तरफ ही आ रहा था और लोग उसके सामने से हट कर बड़े मोदबाना अंदाज में उसे रास्ता दे रहे थे। मेरे सामने पहुंचकर वो ठिठक गया। रब्बे अरसिदज की कसम, तू कौन है? क्या पलासू? तो साई नहीं या हिरलियास? मुझे बता ए शख्स, तू कौन है? मुझे बता, देवताओं की सी शान वाले, तू कहां से आया? क्या फैकुलिया से? बिलाशुबह ऐसी अजीम खबर तू ही सुना सकता है, लेकिन क्या ताइवरस को देवताओं की हमायत हासिल हो चुकी है? क्या फैकुलिया के मुहाफिज देवता बन चुके? और तू कौन है जवान? इस बार उसका तखातुब लिपास था।
मैंने तो खामोशी से मुस्कुराने पर इक्तिफा किया था, लेकिन लिबास आगे बढ़ा। अजीम हेरोटस, जो कुछ तूने सुना बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या तेरे यहाँ मेहमानों से गुफ्तगू साहिल समंदर पर की जाती है? ओह नहीं, लेकिन तूने जो खबर सुनाई वो इस कदर हैरत अंगेज थी कि आवाज काबू में न रहे। बेख्तियार होकर सब कुछ भूल गया। आओ फैकुलिया के दोस्तों, आओ अजीम खबर सुनाने वालों, लियोबारा तुम्हें खुश आमदीद कहता है। मुअज्जज मेहमानों को रथ में सवार कराया जाए। उसने दूसरी तरफ रुक करके कहा। बिलाशुबा बदहवास शहनशाह था। अजीब सी कैफियत का हामिल, शायद बुज़दिल भी, या फिर उसकी शख्सियत से शहनशाहियत का खौल अरसे के लिए उतर गया था। बहरहाल वो भी मुझे अजीब सा लगा। हम दोनों भी उसके साथ रथ में बैठ गए और मुझे 10 घोड़ों वाले इस जनाना किस्म के रथ पर बैठकर बड़ी हंसी आई। रथ चल पड़ा। तब मैंने लिबास से पूछा, और जहाज वालों का क्या होगा? लियोबारा के दोस्त जानते हैं कि मेहमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है। लिबास ने जवाब दिया। यकीनन हेरोटस ने कहा। हाँ, इस खबर की तफसील मालूम होने दो जो अकल से बाहर है। हाँ, इस पर यकीन आ जाने दो जो तुमने कहा। इसके बाद फैकुलिया के आने वालों की हैसियत बिल्कुल ही बदल जाएगी। कौन है जो इस खबर को सुनकर पागल न होगा? अरे वाह, ये कैसे मुमकिन है कि समंदर का शहनशाह थियोडस शिकस्त से दो चार हुआ? उफ, कहीं ये तौहीन तो नहीं है इस देवताओं जैसी शक्ल वाले की? हेरोटस, बेहतर है अपनी जुबान बंद रखो और हालात मुकम्मल तौर पर इल्म में आ जाने दो। हेरोटस खुद से ही गुफ्तगू कर रहा था और मैं लिबास की शक्ल देख रहा था, जो बार बार होठों पर आ जाने वाली मुस्कुराहट को दोबारा था। यहां तक कि हम शाही महल पहुंच गए। दरबानों ने आगे बढ़कर सोने का मुनक्किश तख्त रथ के नीचे रखा, लेकिन आला हजरत तख्त पर पांव रखे बगैर नीचे कूद गए। आओ आओ मेरे दोस्तों, अफसोस में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं रखता। हम दोनों उस बदहवास शहनशाह के साथ अंदर दाखिल हो गए। मुझ पर पड़ने वाली निगाहें वैसी ही थीं जैसे सदियों से ये निगाहें मेरे लिए अजनबी न थीं। हर दौर के इंसान मुझसे मुलाकात होने पर इतने ही हैरान होते थे। तब हम एक खूबसूरत चौबी दरवाजे के नजदीक पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े हुए दरबानों ने जल्दी से दरवाजा खोला और हम दोनों हेरोटस के साथ अंदर दाखिल हो गए। हेरोटस का ये बड़ा कमरा वैसा ही था जैसा कि शहनशाह का होना चाहिए था। उसने हमें बैठने की पेशकश की और फिर खुद भी एक खूबसूरत जड़ाऊ कुर्सी पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। दोस्तों, मेहमानों, मुमकिन है बदहवासी में मुझसे किसी ऐसी हरकतें सरजद हो रही हूं जो तुम्हारे लिए ताज्जुब खेस हो, लेकिन थियोडस की शिकस्त की खबर ऐसी है कि तुम जिसके सामने दोहराओगे उसकी हालत मुझ जैसी होगी। कोई बात नहीं है हेरोटस, तुम जिस अंदाज से हमसे मिले हो इसमें दोस्ती है, इसके लिए हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये मेरा फर्ज है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, देवताओं के लिए मुझे ज्यादा इंतजार न करवाओ। मुझे बताओ फैकुलिया के साथ क्या हुआ? ये गैर यकीनी सी बात कैसे मुमकिन हुई? हेरोटस ने कहा। तुम्हारे इल्म में शायद हो हेरोटस के अजीम ताइवरस वो पहला मर्द आहिन है जिसने समंदरी इफरीत थियोडस के खिलाफ आवाज बुलंद की। उसने आहिस्ता आहिस्ता फैकुलिया को मजबूत बनाया और जब उसने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली तो उसने थियोडस को साफ जवाब दे दिया। नतीजा जाहिर था, थियोडस चढ़ दौड़ा। लिबास ने जवाब दिया। चढ़ दौड़ा? हेरोटस उछल कर बोला। इससे अंदाजा होता था कि वो लोग थियोडस से किस कदर खौफजदा थे। ऐसा लगता था जैसे थियोडस ने हाथ बढ़ाकर हेरोटस ही की गर्दन पकड़ ली हो। हाँ, उसने जंग शुरू कर दी, लेकिन हमारे साथ मेकारा जैसे बहादुर लोग थे और फिर ताइवरस ने थियोडस के लिए खूब बंदोबस्त किया। चुनाचे इसके 4 जहाज नजरे समंदर हो गए और बेशुमार आदमी आग का शिकार और समुद्री मछलियों की खुराक बन गए। तब थियोडस बदहवासी के आलम में पसपा होकर भाग गया। हेरोटस के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे किसी बोतल का काक खुल गया हो। हाँ, ओ भाग गया। हेरोटस बाकायदा कांप रहा था। लेकिन वो फिर नहीं आएगा? क्या इस बार वो ज्यादा कुव्वत के साथ हमलावर नहीं होगा? और मैंने महसूस किया कि हेरोटस बुज़दिल जरूर है, लेकिन उसके साथ ज़हीन भी है, मामला फहम भी है। उसका ज़हन भी फौरन उसी तरफ गया था, लेकिन लिबास भी खूब था। उसने खासी लापरवाही से कहा, हाँ, ये इम्कान हमारे मद्देनजर भी है। क्या ताइवरस इस वक्त से खौफजदा नहीं है? नहीं। ओ बहादुर ताइवरस, दलेर ताइवरस, बड़ी हिम्मत की बात है, बड़ी अजमत की बात है, लेकिन क्या वो इसकी पूरी कुव्वत को शिकस्त दे सकता है? यकीनन। तब तो बिलाशुबा वो अजीम कारनामा अंजाम देगा। इत्तेफाक से हेरोटस, हैरत अंगेज तौर पर वो बात इतनी जल्दी निकल आई जिसके लिए हम तुम्हारे पास आए थे, और अब जब बात निकल ही आई है तो मैं कह देने में हर्ज नहीं समझता। क्या बात? कैसी बात? ताइवरस ने हमें एक खास मिशन पर भेजा। कैसा मिशन? तुमने ताइवरस के इस इकदाम को पसंद किया? बेहद, बहुत ज्यादा। क्या तुम्हारे दिल में यह ख्वाहिश नहीं बचलती कि तुम भी थियोडस के सितम से निजात हासिल करो? लिबास ने कहा और अहमक हेरोटस कुर्सी से गिरते गिरते बचा। उसके हल्के में फंदा सा लग गया। पर मुश्किल तमाम उसने खुद पर काबू पाया और फिर बढ़ाई हुई आवाज में बोला, हम इस काबिल नहीं है। ताइवरस ये बात जानता है, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारियां खुद उठाने का फैसला किया। क्या मतलब? इसका ख्याल है कि थियोडस पहले उससे निमटने की कोशिश करेगा। ताइवरस इससे मुकाबले की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसे दूसरे जजीरों की मदद भी दरकार होगी। इस सुनहरी मौका से तुम भी फायदा उठाओ, और इस वक्त जब थियोडस हमारे ऊपर हमलावर हो, सारे जजायर चारों तरफ से अपने जहाज लेकर थियोडस पर हमला करते, थियोडस निकल न जाने पाए, यूं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। काश ऐसा हो सके, काश। हेरोटस हसरत भरे लहजे में बोला।
ऐसा खुद ब खुद नहीं होगा हेरोटस। इसके लिए तुम्हें ताइवरस की मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें जिद्दोजहद करनी होगी। मगर अगर अगर हम इस पर काबू न पा सके तो बाद में वो हम सबको सजा देगा। हेरोटस ने खौफजदा लहजे में कहा, देवताओं की मदद से हम इस पर काबू पा लेंगे। तुमने देखा, ताइवरस एक बार से शिकस्त दे चुका है। ये तो है। तो क्या वाकई ये मुमकिन है? बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सितारा शनासों से मशवरा करूंगा। मैं इससे पूछूंगा कि ये इकदाम मेरे लिए मुनासिब रहेगा या नहीं। हमें कब तक जवाब दो? के लिबास ने पूछा। मेरा ख्याल है कल, नहीं परसों, मैं सारे सितारा शनासों को जमा करूंगा। कल तुम दरबार में शरीक होकर लोगों को अपनी जुबान से सब कुछ बताना। हम तैयार हैं। हाँ, कैसी दिलकश लेकिन कैसी खौफनाक खबर सुनाई है तुम लोगों ने। कोयाथ्यूडस का गुरूर भी टूट गया। वो हमारी मेहनत से कमाई हुई दौलत का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है और हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। खूब सोच समझ कर फैसला करना है हेरोटस। इसके बाद तुम हमेशा के लिए आजाद होगे। ठीक है, ठीक है, हेरोटस उछल उछल कर बोला। और काफी देर के बाद उसने हम लोगों की जान छोड़ी। हमारे लिए हेरोटस ने महल ही के एक कमरे में बंदोबस्त कर दिया था। लिपास और मैं कमरे में आ गए। लिपास के चेहरे से किसी कदर बेचैनी का इजहार हो रहा था। क्यों, क्या बात है? ओह कुछ नहीं बेकारा, तुम कुछ बेचैन से हो? हाँ, मैं दूसरे लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। हेरोटस का रवैया दोस्ताना है। उसने यकीनन इनके लिए भी उम्दा बंदोबस्त किया होगा। ठीक है, लेकिन मालूम भी तो होना चाहिए। और फिर वो तुम्हारा दोस्त? लिपास के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। गस्ताख, हाँ, उसने तो जिंदगी अजीरन कर दी। क्यों? लिपास ने हंसते हुए पूछा। बस हर वक्त चिपका रहता है, मुखलिस है। हाँ, शहद का ज्यादा इस्तेमाल भी तबीयत पर गिरा गुजर जाता है। लिपास मुस्कुराता रहा। क्यों ना हम बाहर निकलकर अपने साथियों के बारे में मालूमात हासिल करें। बाहर निकलने की क्या जरूरत है, यहीं किसी को बुलाकर पूछ लिया जाए। मैंने जवाब दिया, ऐसा ही करते हैं। लिपास ने चारों तरफ देखा और फिर पीतल के एक घंटे की तरफ बढ़ गया, जिसके नजदीक एक छोटी सी हथौड़ी रखी हुई थी। इस घंटी पर एक जर्ब सी लगाई और फौरन ही एक नेजा बरदार अंदर दाखिल होकर हमारे सामने झुक गया। फरमाइए, हमें जानते हो? जनाब वाला, हमारे साथ आने वाले कहाँ हैं? उनके लिए अलग इंतजाम कर दिया गया है। किस जगह? अस्तबल के दूसरी तरफ। क्या वो वहां मुतमईन है? यकीनन जनाब। ठीक है, जाओ, मैंने कहा और नेजा बरदार वापस चला गया। और तो कोई बेचैनी नहीं है? मैंने शरारत अमेज अंदाज में लिपास को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, और क्या हो सकती है? मुमकिन है तुम्हें रात भी इसी कमरे में बसर करनी पड़े। हेरोटस ने हम दोनों के लिए मुश्तरक का इंतजाम किया है। मजबूरी है, लिपास ने नजरें चुराते हुए कहा। हाँ, मजबूरी तो है। मैं हंस पड़ा और लिपास किस कदर परेशान हो गया। वह टटोलने वाली नजरों से मुझे देख रहा था। इसमें हंसने की क्या बात थी? कुछ नहीं, बस यूं ही हंसी आ गई। दरअसल मुझे बचपन से तन्हाई की आदत है, बस यही बात है, वरना और क्या हो सकता है। परेशान ना हो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी तन्हाई बरकरार रखूंगा, मैंने कहा और उठ गया। अरे लेकिन तुम कहाँ जाओगे? कहीं भी, मगर तुम फिक्र ना करो, जब चाहोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया मैकारा, बस एक आदत है। लिपास की सियानी हंसने लगा और प्रोफेसर में वहां से निकला। मेरा शुभ यकीन की मंजिल में दाखिल हो चुका था। लिपास के जहन में यही उलझन थी कि अगर वो मेरे साथ रहा तो उसका राज खुल जाएगा, लेकिन मेरी निगाहों में अब उसका कोई राज पोशीदा न था। हैरत इस बात की थी कि वो दूसरे लोग भी उसे मर समझते थे। न जाने क्यों ताइवरस ने भी कुछ संजीदगी से ये बात छुपाई थी। बहरहाल लोग मुझसे कुछ न छुपा सके थे। रह गई लिपास की बात तो वो बहरहाल खूबसूरत थी। इसकी मुस्कुराहट बेहद हसीन थी। इसका जिस्म इंतहाई संडोल था। यकीनन इस मोटे लिबास के नीचे कयामत पोशीदा होगी। ये तो प्रोफेसर यकीनी बात थी कि यह कयामत एक रोज मेरे सामने जरूर और यहाँ हो जाती। अब ना सही, कुछ दिन के बाद सही, मैं जिस वक्त चाहता लिपास पर इजहार कर देता कि मैं उसकी हकीकत से वाकिफ हूँ, और अगर लिपास इनकार कर देता तो मेरे बाजुओं में फंस कर उसके लिए राह फरार न रहती। लेकिन मैं अभी उसके अंदरूनी राज से ना वाकिफ था।